से मुखबिर खास से हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक गाड़ी है और गाड़ी का नंबर है HR702929। तो गाड़ी को हमने राउंड अप कर लिया और हमें खबर मिली थी उसके अंदर बड़े तौर पे नशीली गोलियों का कारोबार है। बड़े तौर से नशीली गोलियां उसके अंदर प्राप्त होंगी आपको। तो हमने उस चीज़ को राउंड अप कर लिया। तो वहाँ उसका ड्राइवर मिला, मंगत सिंह उसका ड्राइवर था। और मंगत सिंह से पूछताछ पे उसने बताया कि दीप ट्रेडर्स मेडिकल एजेंसी भारतनगर सिरसा, जिसके मालिक अरविंदर सिंह पुत्र भोला सिंह हैं, उनकी दवाइयाँ हैं। तो फिर हमने मालिक को वहीं पे बुला लिया और अपने DCO साहब सुनील जी को वहाँ पे बुला लिया। और वहाँ 2,70,000 नशीली गोलियाँ मिली जो नशे के काम में प्रयोग होती हैं, जिसमें से 2,16,000 टेम्पेडोल और बची हुई 54,000 गोलियाँ प्रेगबैलिन कैप्सूल थे, जो एक नशे का अल्टरनेट है। जिस तरीके से हमने ये नशा तस्करों के ऊपर एक शिकंजा कसा है, तो नशा तस्करों से नशे से हटकर अब लोग गोलियों पे आ गए हैं। तो अब हम इनको भी सलाखों के पीछे देंगे। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ड्राइवर मंगत सिंह है उसने बताया डीप ट्रेडर मेडिकल एजेंसी जो भारतनगर सिरसा के अंदर है, वहाँ से वो गोलियां लेके आया था। गाड़ी कहाँ पकड़ी गाड़ी को? गाड़ी तो हरी विष्णु कॉलोनी से हमने गाड़ी पकड़ी थी। होंडा अकॉर्ड गाड़ी थी और जिसका नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है HR702929। सर कौन लोग हैं जो इस तरह की संलिप्तता पाई गई है? आरोपी कौन लोग हैं? नहीं, आरोपी तो ये डीप ट्रेडर मेडिकल एजेंसी वाले हैं, अरविंदर सिंह पुत्र भोला सिंह, जिनकी एजेंसी में से, जिनके मेडिकल स्टोर में से ये दवाइयाँ लाई जा रही थी। तो इन लोगों की संलिप्तता पाई गई इसके अंदर। सप्लाई के लिए आगे कहाँ जा रही थी? ये सबसे हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि पिछले 3 दिनों में, 2 दिन पहले आप भी मेरे पास आए थे इंटरव्यू के लिए, तो पिछले 3 दिनों में हमने 3,60,000 गोलियां पकड़ ली हैं। ये वाकई में एक सिरसा पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए एक फ़ख्र की बात है, जो हमने नशे के ऊपर एक लगाम लगाने का काम किया है। अब आगामी कार्रवाई क्या कर रहे हैं? आगामी कार्रवाई जिस तरीके से कोर्ट के आदेश हैं उस तरीके से आगामी कार्रवाई होगी। कोई FIR भी कर रहे हैं? नहीं, इन DCO साहब के हवाले हमने गोलियां कर दी हैं। अब DCO साहब की अगली कार्रवाई है वो जिस तरीके से इसको केस को आगे बढ़ाएंगे। तो सर जिस तरह से आपने बताया कि ये नशे का अल्टरनेट है जी, तो इसमें क्या NDPS नहीं बनता इस मामले को लेकर? नहीं, एक्चुअल में इन गोलियों के अंदर NDPS नहीं बनने लग रहा है। जो मैंने 83,000 जो अभी 2 दिन पहले जो गोलियां पकड़ी थी उसके अंदर कुछ गोलियां NDPS की थी, तो इसके अंदर NDPS नहीं बन रहा है किसी भी गोली का। और जो भी जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा होगी, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो आदमी अंदर कन्विक्ट होगा उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा होगी। सर ये गोलियां से जो ड्रग डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ब्रांच है, वो ये इन पे कार्रवाई करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनकी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है कि इतनी बड़ी खेप है, वो पानीपत से चल के सिरसा पहुंच के बीच में किसी ने कोई नहीं रोका, आराम से आसानी से पहुंच जाती है सिरसा में? इससे पहले भी आपने कई मेडिकल जो है घरों में चल रहे थे मेडिकल संचालक हैं उनको पिछली बार हमने साफ शब्दों में समझा दिया था कि भाई जो भी ये गलत गोलियों का व्यापार कर रहे हैं, गलत गोली कैप्सूलों का जो व्यापार कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, हमें रोकना है। तो ये मुझे यही लगता है कि उसी वजह से ही ये लोग अब सरेंडर करने लग रहे हैं। तो अब पुलिस पूरी तरह से निगरानी में है कि किस मेडिकल पे कितना नशा बिक रहा है, कि उनकी जो है अधिकारियों के साथ जो है रेड करेंगे? मैं आप सबको इस बारे में इंश्योर कर देना चाहता हूँ। SP साहब ने कई बार हमारे यहाँ मीटिंग भी ले चुके हैं। मेडिकल संचालकों से हमारे SHO टाइम टू टाइम पे मिलते रहते हैं। उनको बार बार ये चीज़ समझा दिया है कि भाई अगर आपके पास ये ऐसी चीज़ें मिली हैं, जो भी गोलियाँ बैंड सब्सटेंस है जो नशे के बारे में यूज़ होती हैं, अगर आपके सामने, अगर आपके मेडिकल पे वो नशीली दवाइयाँ बिकती हैं या हमें कोई शिकायत मिल जाती है, आपसे कोई प्राप्ति हो जाती है, तो आपका मेडिकल भी सील किया जा सकता है। तो इसलिए उन चीज़ों को अब उन्होंने सीरियसली ले लिया है। तो मुझे उम्मीद यही है कि अगली बारी इतनी बड़ी हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके अंदर डर का माहौल है, लोग नशे से दूर भाग रहे हैं कहीं पुलिस पकड़ ना ले, तो इस तरीके से पुलिस की एक अच्छी उपलब्धि मानता हूँ। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, हर चीज़ के अंदर नशा है। जैसे आयोडेक्स, जैसे मैं खिलाड़ी हूँ तो हमें कोई भी चोट लग जाती है तो हम आयोडेक्स लगाते थे, आप सभी को भी कोई चोट लग जाती है तो आयोडेक्स लगाते हैं। अब मुझे ये भी पता है कि आयोडेक्स से भी नशा होता है, तो क्या हम आयोडेक्स को बंद कर सकते हैं? वो सरकार का काम सोचने का है।
और सरकार इसके प्रति बहुत सतर्क है। जिन जिन चीज़ों के अंदर सरकार को लगता है कि ये चीज़ें नशे के अंदर ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, सरकार उसको ऑटोमेटिक तौर पे पाबंद कर रही है। हर चीज़ के दोनों पहलू हैं, जैसे फेविक्विक है, उससे भी लोग नशा करते हैं, आयोडेक्स उससे भी लोग नशा करते हैं, या और भी विभिन्न तरीके की चीज़ें हैं, लोशन है उससे भी करते हैं। तो लेकिन वो तो डेली मर्रा की चीज़ें हैं ना, उसको आपको देखना पड़ेगा, आप उनको किस लाइन पे आप उसको यूज़ कर रहे हो। सिर्फ साहब पिछले 3 दिन में 3,60,000 नकली गोलियां पकड़ी हैं जी। बात क्या कर रहे हैं? नहीं, काम उनका नहीं है, काम मेन पुलिस का है। भाई पुलिस का काम है कि भाई उनको काबू करके उनके हवाले करना। तो हमने तो अपना काम कर दिया, अब ड्रग्स विभाग अपना काम करेगा। जिस तरीके से उनको सजा होगी या जो भी जुर्माना होगा वो ड्रग्स विभाग का काम है। नहीं, मैं एक बात और आप सबके सामने कुछ बताना चाहूँगा कि मेरी अपने यूथ से ये अपील है, जो भी अपने समाज का यूथ है, जिसको आगे जाके अफसर बनना है, मान ले कोई अच्छा खिलाड़ी बनना है, उससे मेरी यही अपील है कि अपना फ्यूचर है खेल और पढ़ाई के अंदर, शिक्षा के अंदर तलाश करें, ना कि इन आवारागर्दियों के अंदर करें। उसके अलावा मैं आप सभी के माध्यम से मैं सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी मैं अपील करता हूं, या जो अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, उन सबसे मैं यही अपील करता हूं कि भाई आप भी इसको अपनी खुद की एक मुहिम बनाइए, ना कि सिर्फ पुलिस ये काम करे। आप इसको अपनी खुद की मुहिम बनाइए और आप अपनी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाइए और डालिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जागरूक हों। और मैं आप सभी मीडिया साथियों के उससे आग्रह करता हूं कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि लोग नशे के बारे में जागरूक हों। उसके बाद मेडिकल संचालक जो नशे में प्रयोग होने वाली गोलियां हैं, उनसे भी मेरा ये है कि वो इस गोली को ना बेचे, नहीं पुलिस आपको अंदर कर देगी। और ये नशे की तरफ जब भी आया क्योंकि पुलिस ने NDPS के ऊपर शिकंजा कसा है। जैसे हम डेली जो चिट्टा पकड़ रहे हैं, या अफीम पकड़ रहे हैं, या भुक्की पकड़ रहे हैं, या स्मैक पकड़ रहे हैं, हम डेली उन चीज़ों को पकड़ रहे हैं। तो अब नशा तस्करों के पैर टाइट हो चुके हैं, उनको लगता है कि हम नशे को नहीं बेच पाएंगे, इसलिए अपना काम धंधा बढ़ाने के लिए गोलियों को आगे प्रोत्साहन करें, क्योंकि ये गोलियां आसानी से मेडिकलों पर मिल जाती हैं। परंतु पुलिस का इसके ऊपर पैनी नज़र है, हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं।